हेलो, आई एम रुपेश यादव और देखो हम अपनी एक्सरसाइज 1 फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारी सेकंड चैप्टर क्या है? पॉलिनोमियल बहुपद। देखो बहुपद क्या चीज होती है, अपन ने लास्ट क्लास में 8th क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? बाइनोमियल, ठीक है, मोनोमियल और इसकी ये चीजें पढ़ी थी। अब देखो हम पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल क्या चीज होती है? देखो पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि दो से ज्यादा कोई भी पद, ठीक है, दो से ज्यादा कोई भी पद, यानी कि देखो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? x² - 2। इसमें कितने पद आ रहे हैं? 1 2। कितने टाइम कितने आ रहे हैं? ठीक है 1 2, तो 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। ठीक है, x², ये क्या हो गया? ये मोनोमियल हो गया। क्या हो गया? मोनोमियल हो गया। अब पॉलिनोमियल पे आते हैं हम। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि दो से ज्यादा, इट मींस x² - 2x - 2। ये क्या हो गया हमारे पास में? ये हो गया पॉलिनोमियल बहुपद। ठीक है, पॉलिनोमियल बहुपद हो गया। ये छोटी सी चीज थी, ये मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक आइडेंटिटी होती है। देखो आइडेंटिटी होती है जो आप लोगों को बहुत अर्जेंट पढ़नी होती है, मतलब जिसको पढ़ना बहुत नेसेसरी है। आइडेंटिटी कौन सी? a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। ये वाले इससे पहले मैंने 8th क्लास के चैप्टर में पढ़ाया भी है। ठीक है, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। 6th से आ जाता है a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। ठीक है, एक और होती है a² - b²। ये क्या होती है? a + b a - b। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया। ये आइडेंटिटी होती है पॉलिनोमियल और बाइनोमियल। मोनोमियल के बारे में मैंने आपको बता दिया। द्विपद, एकद पद और बहुपद, मतलब दो से ज्यादा पद जिसके अंदर आ जाते हैं वो बहुपद होता है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? आगे चलते हैं। देखो इसके अंदर एक चीज आती है डिग्री। क्या आती है? डिग्री, जिसको हम बोलते हैं घात। किसी भी पद को जितनी बार भी, किसी भी नंबर को या फिर किसी भी टर्म को जितनी बार भी हम मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या होता है? पद, वो होते हैं घात होते हैं। मतलब कि जैसे x² का मतलब इसमें डिग्री कितनी है? स्क्वायर है, यानी कि 2 है। तो x को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे हम? 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। x को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया था कि जब बेस सेम होता है तो घातें आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो x⁴ 1 + 1 कितना हो जाएगा? x²। यहां तक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होगी यहां पर। ठीक है, ये बाइनोमियल और पॉलिनोमियल की छोटी छोटी चीजें हैं। मैं छोटी छोटी पहले चीजें बता देता हूं। देखिए लीनियर, लीनियर के अंदर क्या आता है? लीनियर के अंदर आता है हमारा, लीनियर के अंदर आता है कि जिसकी पावर, जिसकी डिग्री सिर्फ 1 हो। जिसकी डिग्री कितनी हो? 1 हो। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक की मतलब पावर कितनी हो? 2 हो। डिग्री कितनी हो? 2। या यहां लिख देता हूं डिग्री। डिग्री का मतलब मैंने बता दिया, घात या तो 1 होनी चाहिए। इसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए? इसमें डिग्री 2 होनी चाहिए। और एक आता है क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब होता है 3 घात होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये मोनोमियल ही हो। पूरी इक्वेशन हमें दे दी, सपोज हमें कोई इक्वेशन दे दी x³ - x² + x - 1। ठीक है, अब इसने बोल रहा है कि सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है? क्या है? x³ है। यानी इसमें कौन सी वाली हमारे पास में इन तीनों में से आएगी? तो क्यूबिक आएगी। कौन सी आएगी? क्यूबिक आएगी, क्योंकि डिग्री कितनी आ रही है हमारे पास में? 3 आ रही है। यहां तक मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? डिग्री बता दिया, क्यूबिक बता दिया। यहां पर डिग्री कितनी होनी चाहिए? यहां पर डिग्री होती है 3। ठीक है, अब यहां पे कोई दिक्कत आप लोगों को, अगर इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इनको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। इसके बाद तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें इसमें डिग्री बतानी है, हाईएस्ट डिग्री बतानी है। क्या बतानी है? हाईएस्ट डिग्री बतानी है। ठीक है,
हाईएस्ट डिग्री या फिर सबसे ज्यादा घात बतानी है, पावर बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। पूरी इक्वेशन में देखो, पूरी इक्वेशन में सबसे बड़ी घात कौन सी है? 5। तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी घात क्या होगी हमारे पास में? 5 होगी। इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? 8 है तो 8 होगी। इसमें कौन सी 2 है? 2 होगी। इसमें कौन सी 2 है तो 2 होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना पड़ा, बस इतना देखो। इसके बाद आते हैं हम कोफिशिएंट यानी गुणांक। कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। भाई ये सबसे सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो हम आते हैं, आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि x की पावर के 5 का कोफिशिएंट क्या है। x की पावर फर्स्ट क्वेश्चन में x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है। अब देखो x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या हो सकता है? इसके आगे कोई भी नंबर नहीं दे रखा, इसका मतलब 1 होगा। ठीक है, कोफिशिएंट मतलब गुणांक कि किससे गुना हुआ पड़ा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x की पावर 4 किसका गुणांक है? x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है? x की पावर 4 का देखो माइनस x की पावर 4 यानी कि -1 इंटू x की पावर 4। तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा? -1 होगा। कोई डाउट यहाँ तक? आई थिंक नहीं होगा कोई भी डाउट। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, बोल रहे y की पावर 8 का कोफिशिएंट क्या होगा? y की पावर 8 का कोफिशिएंट क्या होगा? भाई हमें नहीं पता। देखो कितना है y की पावर 8 का कोफिशिएंट, तो मैंने एक साइड में लिख लिया 2y की पावर 8। 2y की पावर 8, इसका मतलब y की पावर 8 का कोफिशिएंट कितना हो गया? +2। देखो जिसके आगे प्लस लग जाता है ना, उसके आगे कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ओनली 2 लिख सकते हैं। ठीक है, बोल रहा है y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है? तो y स्क्वायर मैंने एकदम साइड पे लिख दिया -y स्क्वायर। तो -y स्क्वायर, एक भी कोफिशिएंट मेरे को 1 ही दिखाई देता, क्योंकि 1 को हम लिखे चाहे ना लिखे बात एक ही होती है। ठीक है, 1 को लिखो चाहे 1 को मत लिखो, बात एक ही होती है। तो y स्क्वायर का क्या होगा? -1। ठीक है, यहां तक समझ में आया। y का कोफिशिएंट क्या होगा? 4y यानी कि 4। 5y स्क्वायर का कोफिशिएंट, y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? तो यानी कि 5। यहां तक समझ में आया? कोफिशिएंट हो गया। ये फर्स्ट एग्जांपल का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है। ठीक है, सबसे बड़ी घात कौन सी है? तो डिग्री कौन सी है? इसमें अंदर कौन सी है? 5 है, इसमें 8 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। यहां तक सबको समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अपने एक्सरसाइज 1.1 पर चलते हैं। क्या बताना है? वेरिएबल्स बताने, मतलब कि बहुपद कौन सा है और उसका पद कौन सा है। ठीक है, किस टर्म में आ रहा है। तो देखो 4x स्क्वायर -3x + 7, इट मींस ये क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल है। और इसके वेरिएबल्स कौन है? देखो x स्क्वायर x स्क्वायर और कौन है? x है। तो इसका मतलब इसका वेरिएबल क्या होगा? ओनली x होगा। नेक्स्ट आते हैं y स्क्वायर +√2। y स्क्वायर +√2 ये बाइनोमियल होता है वैसे तो, बट इसको पॉलिनोमियल में भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? y स्क्वायर +√2 मतलब दो ही पद आ रहे हैं, दो ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब दो ही टर्म आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये होगा बाइनोमियल, पर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, तो यस। और वेरिएबल क्या होगा? ओनली y। ठीक है, नेक्स्ट है 3√t। 3√t या √t का कुछ बनता है? नहीं बन रहा है। यहाँ पर कोई वो नहीं बनती, टर्म ही नहीं बनती है, इसलिए नहीं है। नहीं ये है। ठीक है, इसके वेरिएबल क्या है? y है। और इसके वेरिएबल देखो x की पावर 10, y की पावर क्यूब, t की पावर 50। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब कि ओनली खाली वो पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल तो है, बट इसके वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? इसके वेरिएबल्स हैं x, y एंड लास्ट वन इज t। ठीक है, यहां तक समझ में आया? इसके बाद आते हैं 2 + x² + x। क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि x² का गुणांक बताना है। x² का क्या बताना है? हमें गुणांक बताना है। तो कोफिशिएंट मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था वीडियो में कि देखो, जिसने नहीं रिवर्स करके देखो x² का, वो देखो यहाँ पर क्या है? 1 है, तो इसका x² का क्या होगा? 1 होगा। इसमें क्या होगा? -1 होगा। इसमें क्या होगा? π/2 होगा। इसमें क्या होगा? √2 होगा। इसमें क्या होगा? √2 होगा। बहुत सिंपल था, कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, लास्ट थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है थर्ड क्वेश्चन? देखो आप एक बार। हो गया
कि 2 टर्म्स, कितने टर्म्स होने चाहिए, कितने पद होने चाहिए, 2 पद होने चाहिए। इट मींस लेट्स सपोज यही रख लो यार, x की पावर 35 प्लस y, ये हो गया सिंपल सा। फिर क्या बोल रहे हैं, डिग्री 100 मोनोमियल मतलब कि x की पावर 100। सिंपल क्वेश्चन है ये, हमारे पास क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें पूछ रहा है कि बाइनोमियल कौन सा है, मोनोमियल कौन सा है और पॉलिनोमियल कौन सा है। पहला देख के हमें पता लग रहा है क्या है, पॉलिनोमियल है। क्या है हमारे पास में, पॉलिनोमियल है। कैसे है पॉलिनोमियल सर जी, पॉलिनोमियल ऐसे है क्योंकि इसमें 3 पद आ रहे हैं, 3 टर्म्स आ रहे हैं। ये क्या है हमारे पास में, बाइनोमियल है। कैसे बाइनोमियल की सर जी, इसमें 2 पद आ रहे हैं, इसमें भी 2 पद आ रहे हैं, ठीक है। और भाई इसके अंदर क्या आ रहा है, ये है मोनोमियल। कैसे मोनोमियल है कि सर इसके अंदर तो मुझे कोई पद ही नहीं दिखाई दे रहा। भाई सिंपल सी बात है, इसको अगर मैं x की पावर 0 लिखता हूँ, x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। नहीं सॉरी, x की पावर 0, हाँ x की पावर 0 का मतलब कितना होता है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 3 × x की पावर 0, 3 × x की पावर 0। किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 होती है उसका मतलब आंसर कितना होता है, उसका 1 होता है। लेट्स सपोज हमें 2 की पावर 0 लिखनी है, 2 की पावर 0 का मतलब कितना होगा, 1। 3 की पावर 0 का मतलब भी कितना होगा, 1। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। आते हैं हमारे 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 5th क्वेश्चन में वही चीजें पूछ रहा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है, लीनियर कौन सा है, क्यूबिक कौन सा है। ठीक है, ये 5th क्वेश्चन में पूछ रहा है। 5th क्वेश्चन एक बार अपनी बुक में देखो और बिल्कुल इजी है। अगर 3 पावर है किसी भी नंबर के, किसी भी इक्वेशन में 3 पावर है तो वो क्या होगी हमारे पास में, क्यूबिक होगी। अगर 2 पावर है तो वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक होगी। और अगर 1 पावर है तो वो कितनी हो, क्या होगी, लीनियर होगी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, x² + x क्या होगी, क्वाड्रेटिक होगी। ठीक है, सेकंड क्या है, क्यों होगी, क्योंकि कितनी पावर आ रही है, 2 पावर आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, x - x³ कितनी पावर आ रही है, 3 आ रही है, तो यानी कि क्यूबिक होगा। फोर्थ क्या है हमारे पास में, फोर्थ क्वेश्चन है y + y² + 4, तो कितना होगा, देखो 2 आ रही है तो इसका मतलब फिर से क्वाड्रेटिक, फिर से क्या होगा, क्वाड्रेटिक। थर्ड है सॉरी, फोर्थ क्या है हमारे पास में, 1 + x, 1 + x का मतलब क्या होगा, लीनियर होगा। 1 + x का मतलब क्या होगा, लीनियर होगा। ठीक है, फिफ्थ हमारे पास में क्या है, हमारे पास में 7x³ यानी क्यूबिक होगा। सिंपल सी चीज थी। ठीक है, समझ में मेरे हिसाब से सबको आ गया होगा। किसी को नहीं आया, कोई डाउट हो तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक में मेरा नंबर है, वहां मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ।